ये कहानी एक छोटी सी चिड़िया टोनी की है, जो बहुत खुशहाल और उत्साही जीवन जी रही थी। टोनी का जीवन एक जश्न जैसा था। वह अपने दोस्तों के साथ खेलती, उड़ती और जीवन का आनंद लेती थी। लेकिन एक दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने टोनी की दुनिया को बदल दिया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में कभी कभी अनपेक्षित कठिनाइयाँ आती हैं और हमें उन्हें साहस और धैर्य से सामना करना होता है। पहला भाग, टोनी का खुशहाल जीवन। टोनी एक छोटी सी चिड़िया थी जो हरे भरे जंगल में रहती थी। उसका घर एक पुराने पेड़ की शाखाओं पर था। टोनी का जीवन बहुत ही आनंदमय था। वह रोज सुबह जल्दी उठकर अपनी चहचहाती आवाज़ों से जंगल को गुंजायमान करती थी। टोनी के बहुत सारे दोस्त थे, एक छोटी सी गिलहरी, एक प्यारी सी खरगोश और एक उल्लू जो उसे रात को सुंदर बातें सुनाता था। वह दिन भर खेलती, उड़ती और खुश रहती थी। टोनी का पसंदीदा काम था उड़ना। वह आकाश में उड़ते हुए बादलों के बीच से निकलकर सूरज की रोशनी में नहाती थी। कभी कभी वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर जंगल के सुंदर स्थानों का दौरा करती। वह जंगली फूलों से खुशबू लेती, नदी के किनारे बैठती और शांति से समय बिताती। उसका जीवन एक सपना सा लगता था। दूसरा भाग, अचानक बदलाव। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने टोनी की खुशहाल दुनिया को हिलाकर रख दिया। एक सुबह टोनी ने महसूस किया कि उसे उड़ने में पहले जैसी ऊर्जा और शक्ति नहीं रही। वह थोड़ी थकी थकी सी महसूस कर रही थी। उसे सिर में हल्का सा दर्द महसूस हुआ और उसके पंखों में वह मजबूती नहीं रही जैसे पहले होती थी। पहले तो उसने इसे हल्के में लिया, लेकिन दिन चढ़ने के साथ उसकी तबीयत और खराब होने लगी। टोनी ने सोचा कि शायद उसे थोड़ी देर आराम करने की ज़रूरत है, इसलिए वह अपने घर में आराम करने चली गई। लेकिन थोड़ी देर में ही उसे महसूस हुआ कि उसे और भी परेशानी होने लगी है। उसका शरीर सुस्त हो गया था और उसकी चहचहाहट भी पहले जैसी नहीं रही। टोनी को डर लगने लगा, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे बीमार होने का सामना करना पड़ेगा। तीसरा भाग, स्वास्थ्य का गिरता हुआ स्तर। अगले कुछ दिनों में टोनी की हालत बिगड़ने लगी। वह अब बहुत मुश्किल से उड़ पा रही थी। उसकी आंखों में एक उदासी छा गई थी। पहले वह अपने दोस्तों के साथ खूब मस्ती करती थी, लेकिन अब वह उनके पास जाने से भी कतराने लगी। उसका मन परेशान हो गया था। उसने महसूस किया कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वह नहीं समझ पा रही थी कि क्या हो रहा है। उसके दोस्त, जैसे गिलहरी और खरगोश, उसे देख रहे थे, लेकिन वे भी नहीं समझ पा रहे थे कि टोनी को क्या हो गया है। उन्होंने उसे आराम करने की सलाह दी, लेकिन फिर भी टोनी का स्वास्थ्य बेहतर नहीं हुआ। वह अब बहुत थकी हुई महसूस करती थी और उसकी भूख भी कम हो गई थी। उसकी रंगीन और चमकदार पंखों में भी अब पहले जैसी चमक नहीं रही थी। चौथा भाग, सहायता की तलाश। टोनी की स्थिति को देखकर उसके दोस्तों को समझ में आ गया कि उसे किसी डॉक्टर की जरूरत है। एक दिन गिलहरी ने टोनी से कहा, टोनी, तुमको अब अपने स्वास्थ्य के बारे में गंभीरता से सोचना होगा। हम जंगल के बुजुर्ग उल्लू से मिलकर तुम्हारे इलाज के बारे में बात करते हैं। टोनी ने पहले तो इनकार किया, लेकिन फिर वह मान गई, क्योंकि उसकी स्थिति अब और भी बिगड़ने लगी थी। उल्लू, जो एक अनुभवी चिकित्सक था, ने टोनी की पूरी जांच की। उसने टोनी से पूछा कि उसे क्या महसूस हो रहा है और उसकी दिनचर्या कैसी रही है। टोनी ने बताया कि वह अब उड़ने में असमर्थ महसूस करती है और उसे सिर में भी दर्द रहता है। उल्लू ने उसकी स्थिति को गंभीर माना और कहा, यह तुम्हारे शरीर के भीतर कोई असंतुलन हो सकता है और तुम्हें जल्दी से इलाज की आवश्यकता है। पांचवा भाग, उपचार और संघर्ष। उल्लू ने टोनी को कुछ औषधियां दी और उसे कुछ विश्राम करने की सलाह दी। उसने कहा, तुम्हें अपनी ऊर्जा वापस पाने के लिए अधिक आराम करना होगा। ये समय थोड़ा कठिन है, लेकिन अगर तुम ध्यान रखोगी तो तुम जल्दी ठीक हो सकती हो। टोनी ने उल्लू की सलाह मानी और विश्राम करना शुरू कर दिया। समय बीतने के साथ टोनी धीरे धीरे बेहतर होने लगी। उसकी भूख वापस आ गई और वह पहले जैसे थोड़े थोड़े उड़ने लगी। लेकिन अभी भी उसे पूरी तरह से स्वस्थ होने में समय लग रहा था। वह समझने लगी कि स्वास्थ्य सिर्फ शारीरिक स्थिति पर निर्भर नहीं होता, बल्कि मानसिक स्थिति भी महत्वपूर्ण होती है। टोनी ने अपने दोस्तों के साथ समय बिताने, हंसी मजाक करने और खुशी के पल जीने की कोशिश की।
ये सब उसके उपचार का हिस्सा बन गया था। छठा भाग, टोनी की वापसी। कुछ सप्ताहों बाद टोनी की स्थिति में बहुत सुधार हुआ। वह अब पहले जैसी उड़ान भरने लगी थी। उसके पंख फिर से चमकने लगे और उसकी चहचहाहट जंगल में गूंजने लगी। वह उल्लू का धन्यवाद करते हुए बोली, धन्यवाद उल्लू, तुमने मेरी मदद की और अब मैं पहले जैसी स्वस्थ महसूस कर रही हूँ। टोनी ने अब जाना कि जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं और यह भी कि अगर हम कठिनाइयों का सामना धैर्य और समझदारी से करें तो हम मुश्किलों को पार कर सकते हैं। टोनी अब पहले से भी ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसने अपने स्वास्थ्य का महत्व समझा और यह सीखा कि शरीर और मन दोनों का ध्यान रखना जरूरी है। निष्कर्ष, टोनी की कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। जब हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो हमें साहस, धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। टोनी की तरह हमें अपने दोस्तों और परिवार की मदद भी लेनी चाहिए क्योंकि उनकी मदद से हम मुश्किल समय में बाहर निकल सकते हैं।